हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिया चरित्र के बारे में समझना चाहता हूँ। मुझे त्रिया चरित्र क्या है, ये समझाइए। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, त्रिया चरित्र माने ना कोई, अति मार सती हुई। महात्मा बुद्ध बोले, महिलाओं के बीच त्रिया चरित्र नामक शब्द को प्रचलित है। महिलाओं के त्रिया चरित्र को समझना पुरुष की बस की बात नहीं है। महिलाएं चाहे तो पुरुष को अपने सामने घुटने टेकने के लिए विवश कर देती हैं। सदियों पहले की महिलाओं और आज की सभी में यह सब विशेषताएं उपस्थित होती हैं। यह कहावत कोई ऐसी ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहानी को पूरा समझना होगा, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा कि स्त्री का चरित्र एक ना समझ पहेली है। उसे कोई जान सकता है, ना ही वह कोई समझ सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल है। वह दुराचारणी होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का नाटक रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो ही जरूरी नहीं। कुछ स्त्रियां ही ऐसी चरित्र की मालकिन होती हैं, सभी नहीं होती। दोस्तों, आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंपावुर नामक एक राज्य था। वहाँ एक विसल राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण थे, यानी वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वतंत्र का बोलबाला था। न केवल पुरुषों के, इसके अलावा स्त्रियों का हर दर्ज तक चरित्र खत्म हो गया था। राज्य में विवाह के पहले संबंध कायम करना एक आम बात थी। उस राज्य में सुधर्मा नामक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह वन में लकड़ी काटने चला जाया करता, देर शाम तक वापस लौटता। दिन भर सुलक्षणा घर में अकेली रहती और वह रोती थी कि सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री और अपने आकर्षण रूप जवानी को आईने में देख देख कर खुश होती रहती। शाम को सुधर्मा थका हारा आता और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता। सुलक्षणा घर का काम निपटा कर और सच समझ कर जब तक सेज पर आती, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाया करता। बेचारी सुलक्षणा मन मरोड़ कर सेज पर रोती। उसका असंतुष्ट मन खूब खून के आंसू रोने लगा। घर गृहस्थी सारा सामान सुलक्षणा की लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका जीवन पुत्र चिंतामणि बैठा। वह सुंदर तथा बलवान था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर स्त्री पहले कार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया। चिंतामणि ने एक मिलन का स्थान भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की मौज मस्ती बिना किसी रुकावट के चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे पानी के कुछ छींटे मारे तो उस साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने उस साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो जब जान में जान आई। थोड़ी देर बाद सुधर्मा ने उसे खाना भी खिलाया तो साधु के बदन में थोड़ी ताजगी आ गई, तो वह चलने फिरने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से निवेदन किया कि कुछ दिन वह उसके घर पर रुके। सुधर्मा के कहने पर साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को साधु महाराज सुधर्मा के घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर पर न रखने की जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के बाद ही सो गया, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसी थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया, लेकिन बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। जो सुलक्षणा उठी और उसने देखा सुधर्मा खर्राटा ले रहा था। तब वह साधु के पास गई।
साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह वन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किलों से घर में रहने दिया, जबकि यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर साधु को लगा कि दाल में कुछ काला है। वह सोचता ही रह गया और उन दोनों की मौज मस्ती देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह साधु चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बंद संवार कर कहीं जाते हुए देख लिया था, लेकिन वह चुपचाप लेटा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि सुबह होने से पहले सुलक्षणा वापस आ गई। उसे अब सारा मामला समझ में आ गया। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और ये भी कहा कि तुम्हारी पत्नी रात को किसी से मिलने कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को बहुत मारा पीटा। उसने सुलक्षणा को एक खम्भे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पास में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन पत्नी थी। उसके भी पराये मर्द के साथ संबंध थे, जो कि दोनों एक ही नाव में सवार थीं, तो दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। दोनों एक दूसरे को संदेश लाने और ले जाने का काम करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों को भली भांति जानती थीं। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई, उसे खम्भे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सुशीला से सारी कहानी बताई। सुशीला ने चिंतामणि के संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तो चिंतामणि से मिला, जब तक मैं यहाँ बंदी रहूंगी। इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा राजी हो गई और अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब देख सुन रहे थे, पर वो चारपाई में चुपचाप पड़े थे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई, तो उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया, अब उसे खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वो फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा, सुलक्षणा मुझे वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो वह खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, बेवफा, अगर मुझे तू ये कसम दे दे कि दोबारा मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वह वहां पर तो सुलक्षणा नहीं थी, सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा, अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा उसको पहचान जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक के दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर गिरी और उसकी नाक कट गई और वह अंदर ही अंदर हाथ दर्द सहन कर गई, लेकिन उसने एक भी आवाज मुंह से नहीं निकाली थी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का थोड़ा गुस्सा शांत हो गया और वह सो गया और सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल दिए। तो सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारी कहानी सुना डाली। सुलक्षणा यह सुनकर और देखकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से वहीं खम्भे पर खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई में पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा कि देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। जब तू नकटी और वह बूची हो जाएगी तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक उपाय सूझा। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है। इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र खिलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली कि तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो।
मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूँ जो तुमने मुझ पर यह आरोप लगाया था। मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं सती नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर संबोधित करते हुए बोली, हे भगवान, हे माता गौरी, समस्त देवी देवताएं, हे दसों दिशाओं के देवता, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन वचन से एक पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे पति ने बदचलन होने का जो आरोप मुझको लगाया है और जो मेरी नाक काटी है, वो नाक मेरी फिर से जुड़ जाए और पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 मंत्र का जाप किया और सुलक्षणा चिल्ला के बोली, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तैने एक पतिव्रता नारी की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का जो झूठा आरोप मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपको यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुलक्षणा ने भगवान और नीचे झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही वह थी। वह सुलक्षणा के आश्चर्य को देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा गया कि नाक दिखाई ना दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा, बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक काटने से चिड़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरह एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी कि उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक, मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसने हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहीं जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक काट दी और यह सुनकर लोगों ने हरिराम नाई की खूब धुलाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और नाई को पकड़ कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री और पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन कहकर और मारते पीट कर उसकी नाक पर उस उस्तरे से काट दी। उस्तरा ही था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? फिर राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे साधु ने जब हरिराम नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तो तब तक वह विचलित हो गया और उन दोनों स्त्रियों के तिर्य चरित्र का संपूर्ण ज्ञान उसको था। इनकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और वह अपनी जान से हाथ धो रहा था। अब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कहकर सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क आवाज में सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो चुका। इस षड्यंत्र के लिए दोनों दुराचारिणियों को भीषण दंड दिया गया, लेकिन स्त्री, साधु और बालक को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों के नाक कान काट कर उन्हें छोड़ दिया गया। इसे पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने ना कोई। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में।